आज 22 अक्टूबर है। कुछ दिनों के बाद नवंबर महीने की शुरुआत होगी और फिर चुनाव होने हैं 5 राज्यों में। इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव पर असर डालेगा ही और इसलिए मोदी शाह की परेशानी बढ़ी हुई है। तमाम राज्यों के सर्वे में बीजेपी की हालत खराब है। मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, वहां पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिख रहा है। बाकायदा मध्य प्रदेश की बात करें तो आरएसएस ने अपने सर्वे में कह दिया कि बीजेपी को काम करना होगा। आप सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। बाकी जितने भी सर्वे हैं वो जो है बीजेपी की परेशानी बढ़ाने वाले हैं, इसलिए बीजेपी भी काफी हाई अलर्ट हो गई है। लेकिन इसी बीच एक खबर आई है जो मोदी शाह की चिंता और बढ़ाने वाला है। भूपेंद्र यादव किसी परिचय के मुहताज नहीं है, केंद्रीय मंत्री हैं, मध्य प्रदेश चुनाव के प्रभारी हैं। बाकायदा जो 5वीं लिस्ट जारी हुई है, हाल में 96 उम्मीदवारों का नाम फाइनल हुआ है। वहां पर जो बीजेपी के पुराने नेता हैं वो इतने नाराज हो गए, जिनको टिकट नहीं मिला वो धक्का मुक्की करने पर उतारू हो गए, वो भी भूपेंद्र यादव के साथ। और जब भूपेंद्र यादव के बॉडीगार्ड गनमैन बीच बचाव करने आए तो उनको दमभर कूट भी दिया। यानी साफ तौर पर समझ सकते हैं कि भाजपा के नेताओं ने किस तरीके से बगावत जो है वो शुरू कर दी है। कहा जाता है भाजपा के अंदर मोदी शाह के सामने कोई विरोध नहीं कर पाता है, लेकिन इस वक्त जो कुछ भी मध्य प्रदेश राजस्थान में हो रहा है वो आप देख रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर, आपको पता है कि वो मंत्री रह चुके हैं, सांसद हैं, उनको बाकायदा मोदी जी ने टिकट दिया और फिर उनका भी विरोध हुआ खुल करके। वसुंधरा राजे खेमे के नेताओं ने राज्यवर्धन सिंह राठौर की जो है खिलाफत करी, और वो इसलिए हो रहा है कि वहां वसुंधरा राजे जो हैं वो नहीं चाहती हैं कि कोई भी ऐसा चेहरा आए जो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि मोदी शाह जो हैं वो चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान हो या फिर वसुंधरा राजे, दोनों को साइडलाइन करने में लगे हैं। और कहा जाता है कि शिवराज चौहान और वसुंधरा राजे अगर चाहें तो भाजपा का खेल खराब कर सकते हैं। तो लगातार जो तमाम राज्य हैं वहां से बीजेपी को लेकर कई तरह की ऐसी खबरें आ रही हैं जो मोदी शाह की परेशानी बढ़ाने वाली है। साथ ही अगर आप तेलंगाना की बात करें तो वहां पर कांग्रेस सरकार में नहीं है, लेकिन इस बार जो है सर्वे ये बता रहा है कि कांग्रेस की सरकार जो तेलंगाना में भी बन सकती है। कांग्रेस वहां पूरे मेजोरिटी के साथ आ सकती है। तो कुल मिलाकर जो 4 राज्य हैं, तेलंगाना जहां सर्वे बता रहा है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, मध्य प्रदेश जहां पर सारे सर्वे जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है, राजस्थान में जहां बराबरी की लड़ाई है, लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी लगातार वसुंधरा राजे को जो है इग्नोर कर रहे हैं, और ये कहा जाता है कि राजे इस वक्त राजस्थान में भाजपा की सबसे बड़ी चेहरा है। अगर वो चाहें तो फिर भाजपा का खेल खराब कर सकती है, क्योंकि अगर बीजेपी वहां चुनाव जीतती है तो राजे को इस बात का डर है कि अगर किसी एक चेहरे को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया गया, अगर वो सीएम बन जाते हैं तो फिर राज्य का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है, जो राजनीतिक जानकार हैं वो बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे जो हैं वो खेल कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जो है वो लगातार राज्य को इग्नोर कर रहे हैं, उनके जो नजदीकी लोग हैं उनको टिकट नहीं दे रहे हैं। और यही वजह है कि राज्यवर्धन सिंह राठौर जैसे नेताओं का खुलकर विरोध होता है, बाकायदा उनके सामने मुर्दाबाद के नारे लगते हैं और गो बैक के नारे लगते हैं। एक तरफ राजस्थान से ऐसी खबरें आती है, मध्य प्रदेश से आई है, जहां केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के चुनावी प्रभारी अमित शाह के काफी करीबी भूपेंद्र यादव के साथ जो है धक्का मुक्की करने की कोशिश होती है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। और जब उनका गनमैन जो है वो बीच बचाव करने आता है तो उसे दम तक कूट दिया जाता है, जो बताता है कि भाजपा जो नेता हैं जिस तरीके से टिकट में उनकी काटी जा रही है उसको लेकर वो किस कदर नाराज हैं। आपको क्या लगता है, इन जो राज्य में जो चुनाव होने हैं उनमें किसका पलड़ा भारी होगा और क्या इन चुनावों का असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।